दोस्तों, पानी एक ऐसा तरल पदार्थ है जिसके बिना हम आम इंसान ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके बावजूद इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि हमारे भारत में 200 से भी ज़्यादा नदियां बहती हैं, जिसमें समय समय पर बाढ़ आती रहती है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे देश में पीने के पानी की समस्या बनी रहती है। लेकिन फ़िलहाल हम चलते हैं यहाँ से 3500 किलोमीटर दूर सऊदी अरब में। सैटेलाइट से अगर आप इस देश की तस्वीर देखोगे तो आपको हर जगह सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान ही दिखाई देगा, क्योंकि ये दुनिया का इकलौता देश है जहाँ पर एक भी नदी नहीं बहती। ये एक ऐसा देश है जहाँ पर ना तो ज़मीन के अंदर पानी बचा है और ना ही ज़मीन के ऊपर। आसान शब्दों में कहे तो प्रकृति ने सऊदी अरब से पीने के पानी का हर नेचुरल सोर्स ही छीन लिया है। लेकिन इसके बावजूद भी सऊदी अरब एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पानी इस्तेमाल करता है। अगर कंपेयर करें तो हम भारत के लोग एक दिन में जितना पानी खर्च करते हैं, सऊदी अरब के लोग उससे 2 गुना पानी सिर्फ एक दिन में खर्च कर देते हैं। अब सवाल यह है कि आखिरकार वो रेगिस्तान देश सऊदी अरब इतना पानी लाता कहाँ से है, और आज हम इस वीडियो में इस बात से पर्दा उठाएंगे, जिसे जानना आपके लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। स्वागत है आपका हमारे चैनल इनक्रेडिबल हिंदी में। दोस्तों, जैसे हम सबको पता ही है कि सऊदी अरब एक इस्लामिक देश है, जहां पर पूरी दुनिया से लाखों करोड़ों मुसलमान मक्का और मदीना में हज करने के लिए आते हैं और वजू जैसी रस्म को पूरा करते हैं, जिसमें लोग अपने शरीर को और शरीर के अंगों को 2 से 3 बार अच्छे तरीके से धोते हैं। तो यही कारण है कि जिससे सऊदी अरब में इतना पानी खर्च होता है, क्योंकि कुरान के अनुसार हर मुसलमान को इसका पालन करना कंपलसरी है। अब जाहिर सी बात है कि कोई भी अगर दिन में 3 बार अपने शरीर के अंगों का शुद्धिकरण करेगा और ऊपर से सऊदी अरब जैसा गर्म देश, तो पानी का इतना खर्चा होना नॉर्मल है। अब बात आती है कि जब सऊदी अरब की ज़मीन के अंदर या फिर ऊपर पानी मौजूद ही नहीं है, तो फिर सऊदी अरब इतना पानी लाता कहाँ से है। दोस्तों, किसी भी देश में पीने के पानी के 3 नेचुरल सोर्स होते हैं। पहला है ग्राउंड वाटर, जो कि ज़मीन के अंदर से बोरिंग करके निकाला जाता है। दूसरा है नदी, तालाब या फिर झील का पानी, और तीसरा है बर्फ़ या ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ पानी, जो ज़्यादातर ठंडे देशों में ही पाया जाता है। लेकिन अफसोस, सऊदी अरब में पीने के पानी के ये तीनों नेचुरल सोर्स मौजूद ही नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि सऊदी अरब में कभी पानी ही नहीं था। एक वक्त था जब सऊदी अरब में ऐसे सैकड़ों कुएं हुआ करते थे और यहाँ से लोग पीने का पानी निकालते थे। लेकिन बात साल 1970 के दशक की है, जब सऊदी अरब की सरकार ने वहाँ के लोगों को खेती करने के लिए मोटिवेट करना शुरू किया। सरकार का साथ मिला और लोगों ने धड़ाधड़ कुएं खोदे, खूब पानी निकाला। लोगों की मेहनत ने सऊदी अरब की ज़मीन पर गेहूं के लहराते हरे हरे खेत खड़े कर दिए। ये दौर सऊदी अरब में सबसे अच्छे या फिर सबसे अच्छे बुरे दौर में से एक था। सऊदी अरब के किसानों ने जी तोड़कर मेहनत की और जल्द ही सऊदी अरब गेहूं एक्सपोर्ट करने वाला दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा देश बन गया था। खेती की सफलता को देखते हुए सऊदी अरब की सरकार ने यह प्लान बनाया कि क्यों ना पूरे के पूरे रेगिस्तान को ही खेती वाली ज़मीन में बदल दिया जाए। लेकिन अफसोस के रेगिस्तान में उगने वाले उन हरे खेतों ने सऊदी अरब की ज़मीन का सारा पानी गटक लिया और साल 2008 आते आते सऊदी अरब में मौजूद वहाँ का आखिरी पानी का कुआं भी सूख गया। सऊदी अरब के पास ज़मीन के अंदर जितना भी पीने का पानी था वो लगभग ख़त्म हो चुका था। सऊदी अरब में नदियाँ तो बहती नहीं थी और ना ही वहाँ पर बारिश होती थी, और यहीं से शुरू हुआ दुनिया में सबसे अमीर देश सऊदी अरब और उसके प्यास के बीच की जंग। अपनी प्यास को बुझाने के लिए सऊदी अरब ने अपने आसपास झांकना शुरू किया तो वहाँ के वैज्ञानिकों को सिर्फ एक बात ही सुलझी कि उनका देश 3 तरफ से समंदर से घिरा हुआ है, और एक तरफ है हिंद महासागर, दूसरी तरफ है लाल सागर और तीसरी तरफ है खंबात की खाड़ी। सऊदी अरब को किसी भी तरह से पीने के लिए पानी चाहिए था, लेकिन अफसोस के सऊदी अरब समंदर के पानी को डायरेक्ट तो पी नहीं सकता था, क्योंकि ऐसा करना खुद के लिए मौत को दावत देने के बराबर था। अगर एक प्यासा आदमी एक गिलास समुद्र का पानी पी ले तो इस पानी की वजह से उस इंसान के शरीर में मौजूद पहले वाला पानी भी बेकार हो जाएगा।
अब सऊदी अरब के पास सिर्फ एक ही विकल्प था कि कैसे भी करके समंदर के पानी को पीने के लायक बनाया जाए, कैसे भी करके समंदर के पानी से नमक निकालकर अपनी 4 करोड़ से भी अधिक आबादी की प्यास बुझाई जाए। सऊदी अरब के पास समुद्र के पानी को पीने के लायक बनाने के 2 ही तरीके थे। एक ये कि बड़ी छन्नी से समंदर के पानी को छाना जाए जिसमें नमक पीछे छूट जाए और साफ पानी आगे निकल जाए, लेकिन ऐसा करके पानी को साफ बनाना तो बहुत मुश्किल था। और दूसरा ये तरीका था कि पानी को ज़बरदस्त ऊर्जा देकर उसे गर्म किया जाए, पानी को इतना गर्म किया जाए कि नमक नीचे ही रह जाए और साफ पानी भाप बनकर ऊपर की तरफ उड़ जाए। और यही भाप सऊदी अरब के 4 करोड़ लोगों की प्यास बुझाने के लिए तैयार होने लगा। आपको जानकर हैरानी होगी, कुछ ही सालों में सऊदी अरब ने अपने देश में दुनिया का सबसे बड़ा वाटर डिसैलिनेशन प्लांट बना दिया है। और सऊदी अरब में आज के दिन हर रोज 30.3 लाख क्यूबिक मीटर समुद्र के पानी को नमक से अलग करके पीने के लायक बनाया जाता है। अगर इतने पानी को लीटर से नापा जाए 3 बिलियन लीटर से भी अधिक पानी हो जाएगा। और उसमें भी हैरानी की बात यह है कि ये आंकड़ा साल 2009 का है, जो कि अब 2 गुना हो चुका है। 3 बिलियन लीटर के पानी को पीने के लायक बनाने के लिए सऊदी अरब 30 करोड़ से भी ज़्यादा अधिक की रकम खर्च कर देता है, यानी कि साल के करीब 10,950 करोड़ रुपए। अगर कंपेयर करें तो सऊदी अरब हर साल पीने के पानी पर जितना खर्च करता है, इतने पैसों में दिल्ली में स्थित सिग्नेचर ब्रिज 10 बार बनकर तैयार हो सकता है। इतना महंगा पानी होने के बावजूद भी वहाँ के लोगों की रईसी खत्म नहीं हुई है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब की प्रति व्यक्ति पानी की खपत पूरी दुनिया में सबसे अधिक है। यहाँ हर दिन तकरीबन 265 क्यूबिक लीटर पानी इस्तेमाल होता है, जो कि यूरोपियन यूनियन के देशों से 2 गुना है और एशियन देशों से तो ये 2 गुने से भी ज़्यादा है। सऊदी अरब जिस समंदर के पानी को पीने के लायक बनाता है, उसका अधिकतर भाग सऊदी अरब के खेतों, वहाँ के बाथरूम और उससे भी अधिक वहाँ के मस्जिदों में मौजूद वजू जैसी परंपराओं को पूरा करने में जाता है। पानी की बेतहाशा खर्चे की वजह से सऊदी अरब की हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि वहाँ की गवर्नमेंट ने गेहूं की खेती पर हमेशा के लिए बैन लगा दिया है और अपने पानी की प्यास को बुझाने के लिए कोई दूसरा तरीका ढूंढना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि समुद्र के पानी को पीने के लायक बनाने के लिए बहुत ही पैसा और ऊर्जा खर्च होती है। भले ही आज सऊदी अरब के पास बहुत पैसा है और वो दुनिया के सबसे अमीर देशों की लिस्ट में आता है, लेकिन ये सारा पैसा सऊदी को वहाँ पे मौजूद कच्चे तेल की वजह से मिलता है, जो कि एक न एक दिन तो ख़त्म हो ही जाएगा। और जिस दिन सऊदी में कच्चे तेल की किल्लत हुई, उसी दिन से सऊदी अरब की अमीरी भी ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। सऊदी अरब की सबसे बड़ी कमजोरी है वहाँ का मौसम, जिसका असर सीधे सऊदी अरब के ग्राउंड वाटर पर पड़ता है। अगर बात करें तो ग्राउंड वाटर बिल्कुल आपके मोबाइल की बैटरी जैसा होता है, जो एक बार ख़त्म होने के बाद फिर से रिचार्ज करना पड़ता है। और वाटर को रिचार्ज करने के लिए भारी बारिश की ज़रूरत होती है, लेकिन अफसोस के सऊदी अरब में बारिश नहीं होती। और अगर कुदरत मेहरबान हो तो साल में 1 या 2 बार बारिश हो जाती है। सऊदी अरब ने अगर समय रहते पानी की किल्लत का सलूशन नहीं निकाला तो उसमें कोई भी 2 राय नहीं है कि वहाँ की अगली जनरेशन को पानी देखने के लिए किसी म्यूज़ियम में जाने की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, आज के वक्त में पानी की समस्या सिर्फ सऊदी अरब में ही नहीं है, दुनिया में कई ऐसी जगह मौजूद हैं जहाँ पर लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल पाता। सऊदी अरब जैसे अमीर देश ने भले ही पैसे के दम पर पानी की किल्लत को ख़त्म कर दिया हो, लेकिन दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो कि पानी की एक एक बूंद के लिए मौत और ज़िंदगी से रोज़ लड़ते हैं, लेकिन जिनके लिए पानी वरदान से ज़्यादा शराब बनकर रह गया है। हमारे भारत के राजस्थान और महाराष्ट्र के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां लोगों को पीने के पानी के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पीने का साफ पानी भी नहीं मिलने की वजह से पूरी दुनिया में हर साल 20 लाख बच्चों की मौत हो जाती है, यानी कि हर रोज़ 5,000 बच्चे और हर मिनट में 4 बच्चों की मौत पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ पानी ना मिलने की वजह से हो रही है या फिर गंदे पानी की वजह से हो रही है। इससे पता चलता है कि पानी इंसानों के वजूद के लिए कितना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी और पानी की खपत और कमी को लेकर आपके क्या विचार हैं, हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियो आप तक लाते रहेंगे। धन्यवाद।